पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स 65,000 की नफ्सियाती हद भी उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 653 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 65,371 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहते हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान मस्बत इशारा है। हुकूमती कोशिशों से डॉलर 284 रुपए पर आ गया। मुश्किल माली सूरत हाल में भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आगे बढ़ रहा है। सरमायाकारों के लिए स्टॉक एक्सचेंज बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। रियासत में एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। ताकत के इस्तेमाल का हक रियासत को हासिल है, जिसके लिए मैकेनिज्म मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म की आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। कहते हैं, पाकिस्तान में हर शहरी को इजहार राय की आज़ादी हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में लाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की मजीद समात 20 दिसंबर को होगी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है, ऑडियो को सोशल मीडिया पर लीक करने वाले की शिनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म दिया गया। पता लगाया जाए कि ऑडियो सबसे पहले किसने लिखी। अदालत का आइंदा समात पर DG लॉ, पेमरा और PTA को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। अदालत का कहना है, आगाह किया जाए कि क्या इस तरह की ऑडियो कौमी मीडिया पर नशर की जा सकती हैं। ऑडियो लीक से मुतालिक केस की ज़ेरे समात होने के दौरान एक और ऑडियो लीक हो जाना परेशान कुन अमर है। इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की दरखास्त मुस्तरद। मेंबर इलेक्शन अकरामुल्लाह का कहना है कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के वकील ने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के 2 दिन के बाद इलेक्शन कराया गया। वोटर लिस्ट बनी, ना कोई और इंतजाम किए गए। बंद कमरे में एक शख्स को चेयरमैन बना दिया गया। आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुए, दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया जाए जिसमें सबको मौका मिले। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समात के मौके पर इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के प्ले कार्ड्स उठाकर जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे। एहतजाज के पेश नजर इलेक्शन कमीशन के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने के हुक्म के खिलाफ दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त 5 रुकनी लार्जर बेंच को भिजवा दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। गुज़श्ता बरस 10 जून को कानून और आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का गैर कानूनी हुक्म पास किया। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म कलअदम करार दे। चेयरमैन PTI की 5 साल नाअहली और इलेक्शन लड़ने की इजाजत के लिए दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट के वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फुल बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदालती नोट में कहा गया है कि दरखास्त में अहम और कानूनी नकात उठाए गए हैं, उनकी तशरीह के हवाले से भी बताया गया है। £190 मिलियन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंस के मफरूर मुल्ज़मों के इश्तिहारात जारी कर दिए। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फरागोगी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा के इश्तिहारात जारी। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इश्तिहारात चस्पा कर दिए गए। एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासों का केस। अदालत ने आहद चीमा को रेफरेंस में बरी कर दिया। आहद चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का 5वां इजलास। बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन्स के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। इजलास में मरियम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक। इजलास में दोनों डिवीजन से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के नामों पर हतमी फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें भी करेंगे।
लाजिम है और चिल्ले के बाद कोई ट्वीट भी नहीं की। शेख रशीद अहमद की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन नहीं हुए तो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे, हमें इलेक्शन कमिश्नर के बयान पर यकीन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अगस्त में पंजाब हुकूमत ने बताया था मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। आज मेरे खिलाफ अदालत में 10 मुकदमात की तफसील जमा कराई गई है। दूसरी तरफ शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर IMF बोर्ड मीटिंग 11 जनवरी को होगी। IMF बोर्ड $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी पर गौर करेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान पहले इक्तसादी जायजे की तकमील पर स्टॉफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। मजीद $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। $1.1 अरब की आखिरी किस्त के लिए इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्के हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक ततारुक के मुतल्लिक केस की समाअत। अदालत का जौहर टाउन में वक्त की पाबंदी न करने वाले कैफे मालिकान को जुर्माने और सील करने का हुक्म। शहर के अंडरपासेस मुकम्मल करने की हतमी तारीख के मुतल्लिक LGA से 12 दिसंबर को रिपोर्ट तलब। हुकूमत को आलूदगी का बाइस बनने वाली इंडस्ट्रीज को किए गए जुर्मानों बारे कमीशन को आगाह करने की हिदायत। अदालत ने वोल्टन रोड पर CBD का नया मनसूबा शुरू करने से रोक दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए तरक्याती मनसूबों की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। CBD के जो मंसूबे चल रहे हैं उन्हें जल्दी मुकम्मल किया जाए। मोनिस इलाही की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। सुप्रीम कोर्ट में मोनिस इलाही के खिलाफ FIR बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 दिसंबर को समाअत करेगा। अदालत के डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने मोनिस इलाही के खिलाफ FIA का मुकदमा खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अखवान शहरियों के इनखला के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा होंगी। फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर दरखास्त गुजारों ने के इनखला के खिलाफ ये रजू कर रखा है।